हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोग को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोग के लिए एक नया ट्रिक लाई हूँ स्टूडेंट्स। बड़े ही आराम से आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का बड़े आसानी से ट्रिक के द्वारा बना सकते हो सम को। तो चलिए स्टूडेंट, देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। 4 सम लाई हूँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट के अंदर 4 सम लेके आई हूँ। तो देखिए, पहले 3 है जो 2 डिजिट्स के है और चौथा सम है वो 3 डिजिट्स के नंबर हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट का पहला जो है स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है 15 का। सबसे पहले देखना है ध्यान से स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर है वो किस स्क्वायर के ज़्यादा करीब है। तो देखिए 3 3 जा 9 के करीब है या 4 4 जा 16 के करीब है। ये 15 जो है 16 के करीब है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे कैसे लिखेंगे, आराम से देखिए ध्यान से। इसे हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 15 को 16 - 1 लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं ऐसा। देखिए, तो ट्रिक से हम लोग बना रहे हैं ना। तो ये 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। देखिए ध्यान से, और माइनस साइन दे दीजिए। और ये जो 1 है ना, इसको ऊपर लिखिए न्यूमरेटर में। और ये 4 है ना, 4 का दुगुना नीचे लिखिए। 4 2 जा क्या होता है 8, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। 4 2 जा 8। देखिए स्टूडेंट्स, यही हो गया आंसर आपका। बस आपको करना क्या है, 1 को 8 से डिवाइड करके वैल्यू ला के 4 में माइनस कर देना है, आंसर आ गया। देखिए कितना आराम से। तो देखिए 1 को डिवाइड करिए 8 से। डिवाइड नहीं लगा तो क्या करेंगे, क्योंकि इसे दूसरा ट्रिक कर सकते थे मगर 8 नंबर है। इसे 10, 100 या 1000 बनाना पड़े तो आराम से कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर ऐसा नंबर नहीं है, 8 है, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड नहीं लगा, 0 डेसिमल देके 1 0, 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, 2 बचा। अब 1 0 अपना मन से, 8 2 जा क्या हो गया 16। देखो स्टूडेंट्स, अब ये 4, 1 0 उतरेगा, 8 5 जा 40। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 डिजिट तक ही निकाल के छोड़ देते हैं हम। तो इसे लिख सकते हो आप, देखो 4 - 0.125 लिखो, या फिर आप इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हो। ये 5 है ना, डेसिमल का तीसरा नंबर जो है वो 5 है। 5 या 5 से बड़ा है तो इसके ठीक पीछे वाले में, इसके ठीक पीछे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाता है। देखो स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ये से हम लिख सकते हैं 4 - 0.13 भी लिख सकते हैं। ऐसा भी इसका 1 इसमें ऐड हो गया, क्योंकि ये 5 से 5 नंबर है, या 5 से बड़ा होता तो अब माइनस करके आंसर आ गया। देखिए, तो 4.00 इसे लिख सकते हैं, इसे 0.13 लिख सकते हैं। माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 गया 7, ये 9 हो गया। 9 में से 1 गया, क्या हो जाता है 8, ये 3, यानी 3.87। ये हमारा आंसर अप्रॉक्स में आ गया। देखो स्टूडेंट्स, अब हो सकता है इसे प्लस में करो, प्लस में भी ये बन सकता है। 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 में कितना प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 है। तो प्लस में करोगे तो ये अप्रॉक्स में आंसर आएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, सेम ही आता है। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, प्लस या माइनस करके। जो पास है स्क्वायर उसको, तो या 16 के ज़्यादा पास हमें 4 4 जा 16 नंबर ज़्यादा बड़ा लगा, मतलब पास लगा इसके, इसलिए ऐसा हमने किया। ऐड वाला भी बताऊंगी, कहीं ना कहीं होगा, इसमें है शायद। देखो स्टूडेंट, 4th सम में तो पहला हमारा बन गया। चलिए दूसरा बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना आराम से बन गया हमारा ट्रिक के द्वारा। ऐसे बहुत लेंदी होता है ये। तो स्क्वायर रूट अब 32 का निकालो। देखो स्टूडेंट्स, 32 का हम लोग निकालेंगे तो किसके स्क्वायर में, देखो किसके ज़्यादा करीब है। 5 5 जो 25 के करीब ज़्यादा है, या 6 6 जा 36, 36 के ही ज़्यादा करीब है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए, क्योंकि 5 5 जब 25 में कितना प्लस करेंगे कि 32 आ जाएगा। उससे अच्छा है कि 6 6 जा 36, 36 के में माइनस यदि हम कर देंगे, देखिए 36 में यदि हम माइनस कर दे, देखो स्टूडेंट्स कितना 4, तो आ जाएगा 32, आ जाएगा ना। अब देखिए, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 ही होता है। 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 6 हो गया। और माइनस
ये 4 को न्यूमरेटर में रखिए बाई इसका डबल कर दीजिए, मतलब 2 जा कर दीजिए। 6 2 जा क्या होता है, 6 2 जा 12 हो गया, इसका डबल करना है। ठीक है, यहाँ भी की थी 4 2 जा 8 की थी, अब करिए 4 1 जा 4 कटता है तो काट दीजिए, 4 3 जा 12, यानी क्या आ गया हमारा 6 - 1/3। ये आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें 1/3 का वैल्यू लाना होगा, यानी 1 को डिवाइड करना होगा हमें 3 से, और आंसर आ जाएगा 1 को करिए 3 से। 100 बन नहीं सकता, 10 बन नहीं सकता, क्योंकि 3 है, यहाँ भी 8 नंबर था, बनने वाला होता तो हम कर देते, और भी अच्छे से ट्रिक्स बताती मैं आपको। तो यहाँ तो डिवाइड ही करना पड़ेगा 1 को 3 से, डिवाइड नहीं लगा, 0 डेसिमल देखिए 1 0 3 3 जा 9। अब देखिए 1 1 0 उतरते जाएगा, 3 3 जा 9। देखो स्टूडेंट्स बार बार यही आ रहा है, यानी कि वैल्यू क्या आ गया 0.3 पे बार आ रहा है, बार बार एक ही नंबर यानी बार आ रहा है। ठीक है ना, तो क्या करें हम, यहाँ पर क्या करना होगा हमें, 6 माइनस 0.33 को माइनस कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट 3 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए तो क्या करें, 6.00 लिख लीजिए 6 को, और 0.33 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 में से 3 गया 7, देखिए, और ये 9 हो गया, 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, और ये 5 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ये एक कम हो गया। देखो स्टूडेंट 5.67, ये भी अप्रोक्स में आंसर आ गया, देखिए अप्रोक्सीमेटली, लगभग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस यही, कितना आराम से ट्रिक से बन रहा है हमारा सम, जल्दी बन जाता है ये। अब देखिए स्टूडेंट 2 तो हम बना लिए, तीसरा बनाते हैं। तीसरा सम हमारा है स्क्वायर रूट 97 का। 97 को देखिए कि किस स्क्वायर के ज़्यादा करीब है, 100 के करीब है ज़्यादा, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो इसे लिख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए 100 के करीब है, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 में क्या माइनस करें कि 97 आएगा, 3। 100 में 3 माइनस कर देंगे तो 97 आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स 100 में 3 माइनस करेंगे तो 97 आ जाएगा, 97 है ना, तो 97 आ जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 का, तो 10 आ जाएगा। देखिए, और माइनस ये 3 है तो 3 रहेगा, और इसका दुगना कर दीजिए, 10 2 जा 20 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, इसे 100 बनाया जा सकता है, जैसे इस यहाँ नहीं बना सकते थे 3 को 100, या 8 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, यहाँ आराम से किया जा सकता है, क्योंकि हम तो मतलब ईजिली तरीके से डिवाइड नहीं करना पड़े और उसका वैल्यू ला दें, तो ऐसा हम जानते हैं। 20 को 100 मतलब डिनोमिनेटर को 100 हमें बना सकते हैं 20 के वजह से। 5 जा करेंगे तो 25 जा 100 हो गया, तो नीचे करें तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब देखो वैल्यू लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो 10 माइनस क्या हो गया, 3 5 जा 15 बाई ये 100 हो गया। देखो स्टूडेंट्स 100 हो गया, तो आराम से हम इसका वैल्यू ला सकते हैं। कैसे, 10 माइनस 1 पे 2 0, तो 2 अंक के बाद न्यूमरेटर में डेसिमल लगता है, तो ऊपर है 2 अंक, 2 डिजिट्स है ऊपर में, देखो 15 है 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स के पीछे डेसिमल लग जाएगा, लेकिन उसके पहले 0 भी लगाओ। क्यों 0 लगाए, क्योंकि 15 को डिवाइड करें 100 से, छोटा नंबर को बड़े से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड नहीं लगा, 0 तो लगाना ही पड़ेगा। और ये आपको ओरली बताने का तरीका है कि 1 पे 2 0 तो 2 अंक के पीछे डेसिमल लग ही जाता है। 3 0 रहता तो 3 अंक के पीछे लगता, तो 3 अंक ऊपर में तो है ही नहीं, 2 ही अंक है, तो 1 0 बढ़ाना पड़ता अपना मन से, और तब डेसिमल लगाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर 2 0 है तो 2 अंक के पीछे लगा दिए, ऊपर में न्यूमरेटर में 2 अंक था ही, 2 अंक के पीछे लगा दिए। ये सब हम सिखा चुके हैं आप लोग को बड़े अच्छे से 6th क्लास में ही, तो ये सब तो आपको आता होगा स्टूडेंट। चलिए अब इसे हम माइनस कर लेते हैं, 10.00 में माइनस करते हैं 0.15 को। चलिए 10 में से 5 गया 5, ये 9 रह गया, 9 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 8, और ये 9 हो गया, 9.85 आंसर आ गया। देखो स्टूडेंट्स ऐसे कितना लेंदी होता है, ऐसे नंबरों का स्क्वायर रूट निकालना बहुत लेंदी होता है। देखो ट्रिक से कितना आराम से हम लोग बनाते जा रहे हैं। चलिए 4th सम बनाना शुरू करते हैं। 4th सम को भी सोचिए, 603 डिजिट आ गया, 44 किस स्क्वायर की ज़्यादा करीब है ये,
25 का स्क्वायर देखिए स्टूडेंट्स, इसीलिए 1 से 30 तक का स्क्वायर यानी 25 तक का तो आपको आना ही चाहिए। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है और ये 644 है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिखिए, प्लस या माइनस करके, यहाँ माइनस करके ब्रेक कर किए, इन तीनों में यहाँ प्लस वाला बता रही हूँ क्योंकि यहाँ प्लस करके ही होगा क्योंकि बड़ा नंबर है। 625, 25 का स्क्वायर होता है 625 और इसमें क्या ऐड करूँ कि 44 आ जाए। देखिए 4 लाना है हमें तो 5 में 9 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा ये, और 1 19, यानी 625 में यदि हम 19 को प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 644 आ जाएगा। देखो स्टूडेंट प्लस करके देखो, 9 + 5 14 के 4 कैरी 1, फिर 2 + 1 3 + 1 4 हो गया, और 644 को लिख सकते हैं 625 + 19 क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 25 का स्क्वायर होता है इसलिए इसका स्क्वायर रूट निकाले 625 का तो 25 आ गया, और प्लस साइन है तो प्लस साइन यहाँ दीजिए। इस सब में माइनस था तो माइनस दिए थे, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। 19 है तो ऊपर 19 लिख दीजिए, और 25 2 जा क्या होता है 50, इसका डबल करना है, यहाँ 50 कर दिए। अब देखो स्टूडेंट्स 19 को 50 से डिवाइड करने में बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, क्यों ना हम इजी तरीका इसी की तरह कर दें। इसे 50 को 100 बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर 20 को 100 बना दिए, 5 जब मल्टीप्लाई करके 50 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 100 आए, तो 2 से करेंगे यहाँ, तो ऊपर भी 2 से करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नीचे कर दिए ऊपर नहीं करेंगे। इसको काट दो तो सेम वैल्यू दे, और एक हमें आसानी से इसका आंसर आ जाए, इसलिए ऐसा हमने किया। तो 25 प्लस क्या हो जाएगा वैल्यू, 19 2 जा 38, 38/50 2 जा 100 आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स ओरली अब हम बता सकते हैं, 25 प्लस 1 पे 2 जीरो, 2 अंक के पीछे डेसिमल न्यूमरेटर में लगा दो, तो ऊपर 2 अंक ऑलरेडी है, 38 है, 38 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट के पीछे डेसिमल लगता है क्योंकि ऐसा रूल होता है। 1 पे 2 जीरो तो 2 अंक के पीछे लगा दो डेसिमल, ऊपर में 2 डिजिट्स है ही, 2 अंक के पीछे डेसिमल लगा दिए, और जीरो लगाना पड़ेगा। क्यों लगाए, क्योंकि 38 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है तो डिवाइड नहीं लगा, तो जीरो तो लगाना ही पड़ेगा, 0.38। दोनों को प्लस कर दो। अब स्टूडेंट्स क्या वैल्यू देगा, 25.38। देखिए ओरली हम लोग बना दिए, कोई डिवाइड नहीं करना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा कितना लेंदी होता है ये चारों सम अगर हम बनाते तो, लेकिन ट्रिक से हमने कितना जल्दी बना लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो रिवाइज करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले सम के साथ।